ऐसे कितने महान कार्य किए थे जो आज रामचरितमानस में विद्यमान है। क्या ये उस रामचरितमानस को मानते हैं? तो अगर ये मानते होते तो ये इस प्रकार की नीच बात कभी नहीं कहते। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है कि भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है और उनकी जो भी बातें हैं वो पवित्र रामचरितमानस जी में वर्णित हैं। अब आप लोग बताइए क्या आप कहना चाहते हैं। देखिए, हम श्री राम जी के जीवन पे या फिर उनके चरित्र पर प्रश्न नहीं खड़ा कर रहे हैं। श्री राम जी का जैसा चरित्र था शायद ही किसी का चरित्र होगा। श्री राम जी 3 लोक के अधिपति थे, वह विष्णु जी के अवतार थे। हम बात कर रहे हैं श्री राम जी की मर्यादा की। कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी मर्यादा तोड़ी। खुद उनके पुत्र लव और कुश उनसे प्रश्न करते हैं कि हे राम, आपने अपनी मर्यादा क्यों तोड़ दी? नकली सीता के चक्कर में असली सीता क्यों छोड़ दी? राम जी ने अपनी प्रजा के कहने पे माता सीता को त्याग दिया था। मतलब उन्होंने धोबी के कहने मात्र से कि ये रावण की यहाँ पे रहकर आई है और राम जी ने उन्हें अपने अयोध्या में रख लिया है, तो ऐसा नहीं होगा। तो ये इतना सा मात्र कहने पर राम जी ने सीता जी को छोड़ दिया था। क्या सीता जी के प्रति राम जी की कोई मर्यादा नहीं थी? वो सिर्फ अपनी प्रजा के प्रति मर्यादा दिखा रहे थे। तो यहाँ पे ये राम जी ने कहीं ना कहीं अपनी मर्यादा तोड़ी है। और आप राम जी को ये बताते हैं कि वो हमें कर्म बंधन से मुक्त करते हैं। राम जी तो खुद अपने कर्म बंधन से मुक्त नहीं हुए थे। नारद जी द्वारा दिए गए श्राप से वो राम जी ने क्या कहते हैं इतना जीवन दुख से भोगा है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि राम जी आपको कर्म बंधन से मुक्त कर देंगे? और यहाँ पर संत रामपाल महाराज के समर्थकों का कहना है कि कहीं ना कहीं भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने कहीं ना कहीं अपनी मर्यादा तोड़ी थी और वो कर्म बंधनों में फंसे हुए थे। वो भी अपने कर्म जो है कहीं ना कहीं भोग रहे थे। अब आप लोग क्या बताएंगे? ये क्या बात कर रहे हैं? इनकी बात ही सब गलत है। इनको तो राम का मतलब ही नहीं पता है। राम का मतलब वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। राम के नाम से ही जीव सारे कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ये कैसी बातें कर रहे हैं? इनकी बात ही गलत है पूरी। इनकी बात का कोई सर पैर नहीं है। रामचंद्र जी खुद मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उनके तो नाम से ही कितने लोग भवसागर के पार हो गए। आप क्या? तो यहाँ पर एक प्रश्न निकल कर आया है कि भगवान जो राम थे वो कर्म बंधनों में फंसे हुए थे या नहीं फंसे हुए थे? अब आप लोग बताइए क्या आंसर है आपका। जैसे कि ये बात कर रहे हैं कि श्री राम जी की लीला थी, ये तो सब उनकी प्रकार की लीला है। श्री राम जी खुद कर्म बंधनों से बंधे हुए थे। जब आप सब जानते कि श्री राम जी त्रेता युग में आए थे और वो त्रेता युग में उन्होंने जो बाली थे उनको छल करके मारा था, मतलब उनको छिपकर मारा था। वही श्री राम जी द्वापर युग में श्री कृष्ण वाली आत्मा बनी और वही बाली द्वापर युग में बलिया नामक शिकारी बने, क्योंकि वहाँ भगवान श्री राम जी ने बाली को छिपकर मारा था, मतलब छल से मारा था। और उसी बलिया वाली आत्मा जो बाली की थी उसने श्री कृष्ण को उन शिकारी के रूप में तीर मारकर उनको मारा। जब श्री राम जी कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो पाए तो वो हमको क्या कर्म बंधन से मुक्त करेंगे? और आप कह रहे हो ये एक लीला है। ये एक लीला नहीं है, क्योंकि भगवान भी कर्म बंधनों में बंधे हुए हैं और वो हमें क्या मुक्त कर पाएंगे? वो हमारे पाप कर्म नहीं काट सकते हैं। अब आप लोग बताइए कौन? हाँ जी, आप बताइए। यहाँ पर पीछे से एक सवाल आया है, ये लेते हैं जी। भगवान श्री राम ही सर्व सृष्टि के रचनहार हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं है। वही सर्वोपरि भगवान है। भगवान श्री राम से बढ़कर मैं किसी भगवान को नहीं मानती और ना ही मानूंगी। वही मेरे लिए सर्वोपरि भगवान है। इनके कहने से कुछ नहीं होता है। भगवान श्री राम ही संपूर्ण सृष्टि के रचनहार हैं। अजर अमर भगवान अविनाशी वही है सब कुछ। भगवान श्री राम ही अजर अमर अविनाशी हैं। उनसे बढ़कर कोई भी नहीं है सनातनी धर्म के लिए, और ना ही मैं मानती हूँ और ना ही मैं मानूंगी। तो दर्शकों, यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात निकल कर आई है। जो राम पक्ष है, भगवान श्री राम के भक्तों का ये कहना है कि भगवान राम से ऊपर ना कोई था ना कोई होगा। अब आप लोग बताइए क्या जवाब देना चाहते हैं। हाँ जी। जैसे कि इन्होंने कहा कि भगवान श्री राम अजर अविनाशी हैं, तो मैं इन्हें बताना चाहूँगा कि भगवान राम श्री विष्णु जी के अवतार हैं। और हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने देवी भागवत से प्रमाणित करके बताया है। दर्शकों, श्रीमद् देवी भागवत पुराण के 3 स्कंध अध्याय 5 पर श्री विष्णु जी उर्फ श्री रामचंद्र जी ने श्री दुर्गा जी की स्तुति करते हुए कहा, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं विष्णु, ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से ही विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव अर्थात जन्म और तिरोभाव अर्थात मृत्यु हुआ करता है, अर्थात हम तीनों देव नाशवान हैं। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति देवी हो। फिर आगे श्रीमद् देवी भागवत इसी प्रकरण में भगवान शंकर बोले, देवी
यदि महाभाग विष्णु तुम ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। दर्शकों, अब शास्त्रों से देख लेते हैं श्री विष्णु अर्थात श्री रामचंद्र जी की क्या स्थिति है। ये भगवान हैं भी या नहीं? देखिए किस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु को भी खुद के ईश होने का भ्रम हो गया था और किस प्रकार काल ब्रह्म ने उनको ये साफ किया कि आप तीनों देवता ईश नहीं हैं। ईश यानी भगवान नहीं है, अर्थात सबके धारण पोषण करने वाले नहीं हैं। ये है शिव महापुराण हिंदी टीका सहित भाग 1 विधा वृद्धि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्र कृत हिंदी टीका सहित, जिसके प्रकाशक हैं खेमराज श्री कृष्णदास, जो कि मुंबई से प्रकाशित है। इसके रुद्र संहिता 1 अध्याय 6 से 10 में लिखा है कि दोनों के युद्ध को देखते हुए काल यानी ब्रह्म, जो तीनों देवताओं के पिता हैं, अपने तीसरे पुत्र शिव का रूप बनाकर युद्ध के मैदान में प्रकट हो जाते हैं। तभी काल ब्रह्म शिव के रूप में उनके सामने आते हैं और कहते हैं कि अज्ञानतावश तुम दोनों ने अपने आप को भगवान मान लिया। तुम ईश नहीं हो, तुम भगवान नहीं हो। यही बताने के लिए मैं रण स्थान पर आया हूं। दर्शकों, शिव पुराण में यहाँ स्पष्ट लिखा है कि काल ब्रह्म शिव में प्रकट होकर ब्रह्मा और विष्णु को कह रहा है कि तुमने जो अज्ञानता से अपने को ईश माना, ये बड़ा अद्भुत हुआ। अर्थात तुम ईश नहीं हो, तुम भगवान नहीं हो। तुम्हारा ये भ्रम दूर करने के लिए ही मैं यहाँ रण स्थान पर प्रकट हुआ हूँ। दर्शकों, यही भ्रम हिंदू धर्म के बहुत से धर्म गुरुओं को हो रखा है, जबकि हमारे पुराण ये स्पष्ट कर रहे हैं कि ये तीनों देवता पूर्ण परमात्मा नहीं हैं, इनसे ऊपर कोई और भगवान है। दर्शकों, आइए अब आपको एक और प्रमाण दिखाते हैं जिसमें स्पष्ट होता है कि यह तीनों देव नाशवान हैं और देवी दुर्गा इनकी माता है। ये है संक्षिप्त देवी भागवत, जिसके पेज 138 पर विष्णु भगवान देवी दुर्गा से कहते हैं कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो। यह सारा संसार तुमसे उद्भासित हो रहा है। मैं यानी विष्णु, ब्रह्मा और शंकर तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा तो आविर्भाव यानी जन्म, तिरोभाव यानी मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। दर्शकों, ये प्रकृति शब्द भी आप ध्यान में रखना। प्रकृति इसी दुर्गा को कहते हैं। ये हम आपको आगे चलकर गीता जी से प्रमाणित करेंगे। दर्शकों, इस लेख से ये बात स्पष्ट हुई कि तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिव नाशवान हैं और उनकी माता देवी दुर्गा हैं। आगे भगवान शिव यानी शंकर जी देवी दुर्गा को कहते हैं कि हे देवी, यदि महाभाग विष्णु तुम ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए, तो फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर तुम्हारी संतान नहीं हुआ, यानी मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। आगे कहते हैं कि हे देवी, इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम यानी ब्रह्मा, विष्णु और शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। दर्शकों, यहाँ ये स्पष्ट हुआ कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश ही तीनों गुण हैं। दर्शकों, आइए आपको एक और प्रमाण दिखाते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों गुण हैं और दुर्गा इनकी माता है। देखिए, ये है श्रीमद् देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग 1 खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन बंबई। इसके तृतीय स्कंद के पेज नंबर 11 पर भगवान शंकर देवी दुर्गा को कहते हैं कि हे माता, यदि आप हमारे ऊपर सदा दया युक्त रहती हैं तो हमको तमोगुण किस प्रकार प्रदान किया, ब्रह्मा को रजोगुण प्रदान किया है और हरि यानी विष्णु जी को सतोगुण क्यों बना दिया। नीचे संस्कृत भी आप देख सकते हैं। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित च तमोगुण कमलज रजो गुण संभव सुविहित कीमो सतो गुणो हरि। दर्शकों, यहाँ भगवान शंकर देवी दुर्गा से कह रहे हैं कि हे माता, आप हम पर दया रखती हैं तो आपने मुझे तमोगुण क्यों बना दिया और कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण क्यों बना दिया तथा हरि यानी विष्णु को सतोगुण क्यों बना दिया।